अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को भी आशीष ने भेजा है, पटना से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए फ्लेक्सिबल चेन ऑफ वेट W हैंग्स बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट A एंड B। ए और बी के बीच में एक चेन को जो है लटका दिया गया है, इसका वेट W है, और ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों जो है सेम लेवल पर है। द इंक्लिनेशन ऑफ द चेन विद द हॉरिजॉन्टल एट 2 पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट इज थीटा। ये जो इंक्लिनेशन बना रही है चेन दोनों लेवल पर कितना बना रही है, थीटा बना रही है। व्हाट इज द टेंशन ऑफ द चेन एट द एंड पॉइंट। याद रखना है आपको इस एंड पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, बहुत आसान सवाल है। हमें जो है इसके एंड पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। कैसे निकालना है देखो, अगर आप इसको, पहले मैं इसको जो है शॉर्ट में समझाता हूं। अगर मैं इसको, इस क्वेश्चन में मैं इसको एक स्ट्रिंग मान लेता हूं, लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग मान ली, और हम ये पढ़ते हैं स्ट्रिंग के अंदर, हम स्ट्रिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं, मान लो ये स्ट्रिंग के अंदर जो है टेंशन सेम रहती है, हम ये पढ़ते हैं। लेट्स से इसका वेट है W, इसका वेट W यहां पर कंसंट्रेटेड है, या इसका वेट तो नहीं, ऐसा मान लेते हैं। हमने क्या किया, यहां पर एक वेट जो है बांध दिया, बिल्कुल ऐसे, जो इसका वेट है वो डाउनवर्ड है, रस्सी से नहीं बांधा, ऐसे ही एक वेट लगा हुआ है W। अब आप सोचो, हम ये पढ़ते थे स्ट्रिंग के केस में, यहां टेंशन T, यहां ऐसे जाएंगे तो टेंशन T, ऐसे जाएंगे तो टेंशन T, ऐसे जाएंगे तो टेंशन T, है ना, इस पॉइंट पर जाएंगे तो ये टेंशन T, इस तरह से हम पढ़ते थे। ठीक है जी, फिर हम जो है क्या पढ़ते थे, ऐसे ही यहां पर टेंशन T, यहां पर टेंशन T, यहां टेंशन T। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो वो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, इस वेट की वजह से। ये ध्यान रखना, ये टेंशन इस वाले जो सपोर्ट की बात कर रहा हूं उसकी वजह से नहीं, इस वेट की वजह से मैंने टेंशन ड्रॉ करी है। भाई वेट यहां लग रहा है डाउनवर्ड, तो कांटेक्ट पॉइंट से दूर लगेगी टेंशन, ये टेंशन दूर लगाते 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 चले गए। अगर आप सोचोगे कि नहीं सर, हम तो सर जो है इस एंड से बताना था टेंशन, तो वो तो टेंशन इस डायरेक्शन में थी, वो टेंशन तो इस डायरेक्शन में थी, तो वो भी टेंशन इक्वली ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें क्या निकाली, इस वेट की वजह से टेंशन लग रही है, तो इस वेट की वजह से जो टेंशन लगती जा रही है, ऐसे मैंने ड्रॉ कर ली। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, लेट से ये टेंशन T और यहां पर भी ये टेंशन T, ये एंगल थीटा है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऐसे ही ध्यान से देखो तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट ये बना जी, एक कंपोनेंट ये बना, ऐसे ही यहां पर टेंशन का एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बना। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos थीटा, ये हो जाएगा T sin थीटा। ठीक है जी, क्योंकि थीटा यहां बन रहा है। ऐसे ही ये कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और ये हो जाएगा T sin थीटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये बना। ये जो टेंशन है ये वेट की वजह से है। तो अब आप खुद सोचो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इस वेट का कोई इफेक्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेट का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये दोनों टेंशन जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, काट रही है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। मैं यहाँ ये भी कैंसिल आउट कर रही है, ये भी कैंसिल आउट कर रही है, तो इसका मतलब जो वेट है वो सिंपली किसके इक्वल है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो टेंशन लग रही है उसके इक्वल। तो मैं अगर इसको इस तरह से देखूं, T sin थीटा प्लस T sin थीटा इज इक्वल टू वेट, तो मैंने क्या किया, यहां से 2T sin थीटा इज इक्वल टू वेट। हमें क्या निकालना था, टेंशन निकालनी थी, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, W/2 और 1 sin थीटा। अब W/2 1 sin थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, तो W/2 कोसेक थीटा जो है हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। हम ये पढ़ते हैं स्ट्रिंग के अंदर कि भाई जहां पर पॉइंट कनेक्शन होता है वहां पे टेंशन देखते हैं, बट इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस वेट की वजह से, तो आपको यही टेंशन तो निकालनी थी, ये वाली टेंशन बेसिकली निकालनी थी, ये T। तो अब हमने किया क्या, हमने ये देखा भाई यहां से जो टेंशन लगती जा रही है वो टेंशन तो ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रॉ कर ली, ऐसे ही यहां पर टेंशन ड्रॉ कर ली। अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो वो जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही होगी, थीटा, यहां भी थीटा। इसके दो कंपोनेंट किए तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट एक दूसरे को काट रहे हैं और वर्टिकल वाले कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर सेम डायरेक्शन में है। तो 2T sin थीटा इज इक्वल टू W के आ गया, तो W इज इक्वल टू T इज इक्वल टू W/2
1/sin थीटा आ गया, और 1/sin थीटा आपका cosec थीटा होता है, तो आपको ए ऑप्शन मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, फिटजी में, फिजिक्स वाला में, कहीं भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपने डाउट को जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट को चीर फाड़ देंगे और आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।